इस जेल में एक अजीब और हास्यास्पद नियम था। जब भी मैं बाहर शौचालय जाता, मुझे पास की एक पेड़ की टहनी लगातार हिलाते रहना पड़ता था। अगर टहनी हिलना बंद हो जाती तो दूर खड़ा एक गार्ड अपनी बंदूक उठाकर सीधा झाड़ियों में गोली चला देता। जब मैं खुद को हल्का कर रहा होता तो चिल्लाकर कहता रहता कि मैं अभी भी वही हूँ, लेकिन जहाँ वे देख नहीं सकते थे, मैंने अपने हाथ की रस्सी को पेड़ से बांध दिया। दूर से टहनी हिलती रही पर मेरी आवाज बंद हो गई। गार्ड को कुछ गड़बड़ लगा और उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली चूक गई। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। जमीन पर सिर्फ एक लंबी रस्सी पड़ी थी। मैं तब तक जा चुका था। मैंने भारी कुल्हाड़ी से अपने पैरों की बेड़ियां भी काट डाली। कुत्तों को मेरा पीछा करने से रोकने के लिए मैंने मुख्य रास्ते पर काली मिर्च का पाउडर फैला दिया। फिर मैं गायब हो गया। जब अधिकारी पहुंचे तो तेज बर्फीली हवा में कुत्ते लगातार छांकते रहे, लेकिन मुझे पता था कि वे हार नहीं मानेंगे। जब मैं एक बैरियर पार कर रहा था, मैंने फिर चाल चली। मैंने कंटीले तार के पास आगे पीछे कूदकर अपनी गंध और निशान उलझा दिए। कुत्ते पूरी तरह रास्ता खो बैठे, कुछ तार में उलझ गए और बेकार हो गए। जब गार्ड लौटे तो उनमें से एक अपनी बाहों में एक मरा हुआ कुत्ता उठाए हुए था। अगले दिन मेरी कोठरी में एक फोटो दिखाई गई। उसमें मैं आत्मविश्वास से 2 महिलाओं के साथ खड़ा था। मैं छिपा नहीं था, मैंने खुद को उजागर कर दिया था। एक हफ्ते बाद मुझे घसीटकर फिर से मेरी कोठरी में लाया गया। मेरा शरीर चोटों से भरा था। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। गार्ड के जाने के बाद मेरे सेलमेट ने मुझे बिस्तर तक पहुंचाया। अगले दिन उन्होंने सबके सामने मेरा अपमान किया। मुझे एक गड्ढा खोदने का आदेश दिया गया। कहा गया कि अगर पूरा नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। जैसे ही मैंने गड्ढा पूरा किया, दूसरा गार्ड दौड़ता हुआ आया और पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने आदेश दिया कि इसे वापस भर दो। मैंने भर दिया। फिर पहला गार्ड लौटा और पूछा गड्ढा कहाँ है। उसने पूछा कि मैंने उसे क्यों भर दिया। मेरा सब्र टूट गया और मैं उसकी ओर झपटा। मुझे पता था वे मेरे साथ खेल रहे थे। बदले में मुझे बेरहमी से पीटा गया। मैंने फावड़ा उठाया और फिर से खोदना शुरू कर दिया। आधी रात तक गड्ढा फिर से तैयार था। अंतहीन यातना के सामने मैंने सिर झुका लिया। कहा कि अब से मैं आज्ञा मानूंगा। कहा कि भागने के बारे में सोचना छोड़ दूंगा। मेरे सेलमेट्स ने मुझे निराशा से देखा। कोठरी में लौटने के बाद किसी ने मुझसे बात नहीं की। जब मैं गिरा, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। वे मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं अजनबी हूँ। खाने के समय वे मेरा खाना ले लेते और मुझे भूखा छोड़ देते। उस दिन से मैं बदलने लगा। मैं गार्डों के लिए चाय लाने लगा। सिर झुकाकर नौकर जैसा व्यवहार करने लगा। मेरे सेलमेट्स को यकीन नहीं हो रहा था। जो आदमी कभी नहीं झुका वह आज्ञाकारी बन गया था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मैंने कभी हार नहीं मानी थी। उस रात न्यूयॉर्क में एक पार्टी चल रही थी। संगीत कान फोड़ देने वाला था। मैं फर्श पर सपाट लेट गया और तख्तों को आरी से काटना शुरू कर दिया।